अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि हम अपना 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके किस तरह हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको सवाल में इस तरह कुछ वैल्यूज़ गिवन होंगी। ये जो वैल्यूज़ हमने रेड में लिखी हुई हैं ये हमें सवाल में गिवन थी सिर्फ, बाकी हमने वैल्यूज़ कैलकुलेट करके फाइंड किए हैं। हम इनको देखेंगे ये किस तरह कैलकुलेट। तो हमारे पास कुछ एक्स वैल्यूज़ हैं, उनके हमें एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स हमें फंक्शन गिवन था जो कि था साइन एक्स। हमने क्या किया, हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया कॉस एक्स। फिर हमने जब इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया माइनस साइन एक्स। तो इस तरह करके हमने अपने एफ ऑफ एक्स का 2 दफ़ा डेरिवेटिव निकाल लिया है। अब जो हमारे पास सिंगल डेरिवेटिव है इसके अंदर जब हम एक्स वैल्यूज़ एंटर करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे हमारा एक्चुअल सोल्यूशन। देखिए हमने 0.5 डाला था अपने कॉज एक्स में तो हमारे पास आंसर आया था ये, हमने कहा ये हमारा एक्चुअल सोल्यूशन है। इसी तरह 0.6 के लिए हमने फाइंड किया और 0.7 के लिए फाइंड किया। अब हमें डबल डेरिवेटिव कब इस्तेमाल करना पड़ता है, जब हम अपना फाइंड कर रहे होते हैं एरर बाउंड। एरर बाउंड का फॉर्मूला क्या होता है कि आप जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू निकालो, उसको मल्टीप्लाई कर दो h/2 के साथ। हमारे पास डबल डेरिवेटिव था माइनस साइन एक्स, हमने माइनस साइन एक्स में डाला 0.5, हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया h/2 के साथ। अब h क्या होता है, h होता है इन x वैल्यूज़ के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि 0.5 और 0.6 के दरमियान है 0.1, 0.6 और 0.7 के दरमियान डिफरेंस है 0.1। जब डिफरेंस सेम हो गया तो हमने कहा हमारा इक्वली स्पेस डाटा। यहाँ पर हमने अपना एच भी लिखा। अब हमारे पास एरर बाउंड भी कैलकुलेट हो गया, हमारे पास एक्चुअल सोल्यूशन भी आ गया। अब हमने अपना निकालना है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो कि हमारा असल मकसद है इस वीडियो का। तो हम 2 पॉइंट फार्मूला लगाते हैं दो तरीके से। एक होता है हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, एक होता है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब हमने देखना है कि कहाँ कहाँ पर हम फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर हम बैकवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं। और मैंने नीचे लिखा हुआ है अगर हमने 0.5 का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसकी क्या वैल्यू होगी। इसको फाइंड करने के लिए हमें इससे एक नेक्स्ट वैल्यू चाहिए होती है। नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है, जो इसके नीचे हो, यानी कि 0.5 से अगली वैल्यू क्या है 0.6। हमारे टेबल में अगर हमारे पास 0.6 की वैल्यू गिवन होगी तब हम अपना फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा सकेंगे। यहाँ पर हमें 0.6 की वैल्यू गिवन थी तो हमने इसके ऊपर अपना फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगाया। और बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला कब लगाता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने अगर 0.7 का डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हमें इससे पिछली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। हमारे पास 0.7 से पिछली वैल्यू क्या है 0.6, तो हमने कहा कि अब हम इस पर बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला लगा सकते हैं। अब हम आते हैं दोबारा 0.5 पे। क्या हम 0.5 पे बैकवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं। 0.5 से पिछली वैल्यू बनती है 0.4। हमारे टेबल में 0.4 की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसके ऊपर अपना बैकवर्ड फार्मूला नहीं लगा सकेंगे। इसी तरह अगर आप 0.7 को देखें, क्या हम इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस लगा सकते हैं। 0.7 के बाद आता है 0.8। 0.8 हमें टेबल में गिवन नहीं तो हम इसके ऊपर अपना फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो सकता था उन सेल्स को मैंने रेड में कलर कर दिया है और बाकी की मैंने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट किस तरह हुई हैं, अब हम इनका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फॉर्मूला ये होता है एफ ऑफ एक्स जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स जीरो। अब एक्स जीरो प्लस एच का क्या मतलब, एक्स जीरो आपके पास होगा जिस वैल्यू के लिए आप डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर रहे होंगे। अब यहाँ पर हम 0.5 के लिए फाइंड कर रहे हैं तो एक्स जीरो में आ गया 0.5 और उसमें हम एच ऐड कर देंगे। एच क्या था, हमारा डिफरेंस था। इस चीज़ से हमें यह पता लगता है जो भी हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं उसमें अगर हम उसकी हाइट ऐड करें तो ऑब्वियसली हमें उससे अगली वैल्यू मिलेगी, यानी कि उसके जो नेक्स्ट बनती है। यानी कि 0.5 में अगर हम एच ऐड करेंगे हमारे पास 0.6 आएगा। इसी तरह अगर हम 0.6 में एच ऐड करेंगे तो हमारे पास 0.7 आएगा। तो प्लस एच का यही मतलब होता है कि हमें इससे नेक्स्ट वैल्यू दे दो। हमने उसकी नेक्स्ट वैल्यू और उसकी पिछली जो वैल्यू है उनका हमने डिफरेंस ले लिया और उसको डिवाइड कर दिया है उसके एच के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया था। वो हमने इधर लिख दिया अपने फॉरवर्ड डिफरेंस में। इसी तरह हम 0.6 के लिए भी कैलकुलेट करेंगे। इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं अपना फॉरवर्ड डिफरेंस। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे ये नज़र आया कि मैंने वैल्यूज़ गलत लिखी हुई थी तो मैंने उनको अब सही कर लिया। अब बैकवर्ड डिफरेंस हमने फाइंड करना है तो वो किस तरह करेंगे। इसका भी फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है हमारे फॉरवर्ड डिफरेंस जैसा, बस क्या हो रहा है कि हम साइंस को डिफरेंट कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पर माइनस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो था, अब यहाँ पर प्लस एफ ऑफ ज़ीरो हो गया और ये जो वैल्यू थी इस यहाँ पे पॉजिटिव थी और यहाँ पर अब देखें नेगेटिव हो गई है। अंदर भी जो प्लस का साइन था वो चेंज हो गया है माइनस के साथ। जब एक्स ज़ीरो माइनस एच होगा यानी कि एक्स ज़ीरो से पिछली वैल्यू हमें चाहिए होगी। यहाँ पर हमारे पास अभी 0.7 है तो उससे पिछली वैल्यू बनी 0.6 और 0.7 को हमने ऐसे ले लिया। इन दोनों के एफ ऑफ जो थे वो हमें टेबल में गिवन थे। यहाँ पर हमने इन दोनों की वैल्यूज़ उठाई, उनका डिफरेंस लिया, डिवाइड बाई एच किया, हमारे पास वैल्यू आ गई, वो हमने लिख दी अपने बैकवर्ड वाले सेक्शन में। इस तरह करके हमारे पास आ गया फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन का कॉलम फिल हो गया है। अब हमने फिल करना है एक्चुअल एरर का।
अब एक्चुअल एरर किस तरह फाइंड होता है कि हमारे पास जो एक्चुअल सोल्यूशन होता है उसको माइनस करना होता है हमने अपने अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के साथ। जिस तरह यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन अभी हमारे पास दो थे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो हमने यहाँ पर भी एक्चुअल एरर दो बना दिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड के जो एक्चुअल एरर्स हैं वो कहाँ से फिल होंगे, ये जो हमारे सोल्यूशंस निकले थे, अब इसमें से हम माइनस करेंगे इसको, हमारे पास जो आंसर आएगा हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिख देंगे, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हमने नहीं देखना, हमने सिर्फ उसकी वैल्यू लिख देनी है, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन इसमें नहीं है। इसी तरह हमने अगली वैल्यू का डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस, इसका जो आंसर आता है वो ये था, हमने इधर लिख दिया यहाँ पर। इसी तरह हम बैकवर्ड के लिए भी अपना फिल कर देंगे, जो वैल्यूज़ हमारी कैलकुलेट ही नहीं हुई थी उनको हमने यहाँ पर भी रेड करके छोड़ दिया है। तो इस तरह हम फाइंड करते हैं अपना 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ करके न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन।